नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। और बहुत ही प्यारी कहानी है, गुप्तेश्वर महादेव की कहानी है। अधिकतर कहानियाँ सब जानते हैं, तो जो कहानियाँ जो नहीं जानते हैं वही कहानी आपके लिए लेके आते हैं। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कि हम सनातन धर्म का प्रचार कितनी उसे कर रहे हैं, तो लोगों तक मेरी बातें कहाँ तक पहुँच रही हैं। वैसे भी प्लीज़ स्किप ना किया करें। अब कुछ अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे, तो अगर सुने तो पूरा सुने, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सुने पूरा, नहीं अच्छा लग रहा है तो स्किप करके तो कभी ना सुने। जय माता दी। सुनिए आप सब। एक बार महादेव जी, एक किसान को गुप्त शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव जी की कथा है। महादेव जी ने सपने में एक किसान को गुप्त शिवलिंग का स्थान बताया। ये एक दिव्य कथा है और ये प्रमाणिक है, तो इसके विषय में बात बता रहे हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरगदा गांव में, जहां चारों तरफ खेत ही खेत थे और बीच में एक घना डरावना जंगल था जिसका नाम था काला वन। उस गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था हरीराम। हरीराम कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, पर उसके पास 2 बीघे जमीन थी, एक बूढ़े बैलों की जोड़ी थी, एक झोपड़ी और एक ही संतान थी। उसकी पत्नी सावित्री दोनों बड़े शिव भक्त थे। हर सोमवार को बिना नागा किए वो पास के टूटे फूटे शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे, ताकि उनकी अपनी भक्ति थी शिव जी के प्रति। उस साल गांव पर आफत टूट पड़ी। लगातार 2 साल से बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, तालाब जर्जर हो गए, मतलब तालाब में भी पानी सूख गया, कुआं सूख गया, कहीं भी पानी, खेत बंजर हो गए। तो पानी नहीं मिलेगा तो खेत बंजर हो जाएंगे। गांव के सारे किसान गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे। हरिराम की 2 बीघा जमीन में भी एक दाना तक नहीं उगा। घर में अनाज का एक कण नहीं बचा। और सावित्री ने कई दिन से सिर्फ पानी पीकर, वो बेचारे घर में अनाज नहीं था तो केवल पानी पीकर ही वो लोग अपना दिन काट रहे थे। एक रात जब भूख और चिंता से हरिराम सो नहीं पा रहा था, उसने महादेव के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, क्या मेरे भाग्य में भूखों मरना लिखा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरे कर्मों का यह फल है तो मुझे दे दो, पर मेरी पत्नी यानी मेरी सावित्री को बचा लो। रोते रोते वही मंदिर की सीढ़ी पर वह सो गया और वहीं उसी रात उसका जीवन बदलने वाला सपना उसे आया। हरिराम ने देखा चारों तरफ घना कोहरा है। सपने में कोहरे में से एक दिव्य प्रकाश आ रहा। उस प्रकाश में एक बहुत लंबे जटाधारी, गले में सर्प लपेटे, माथे पर चंद्रमा धारण किए, पूरे शरीर में भस्म लगाए एक योगी खड़ा है। उसके हाथ में त्रिशूल है, उसकी आंखों में ऐसी करुणा है जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हो। महादेव वैसे ही आशुतोष हैं, आतुषोर तुम और ढरदानी, मतलब उनको सबसे ज्यादा इसीलिए उनको भोले कहा गया है। वो छोटी सी छोटी पूजा पे प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हरिराम समझ गया कि ये तो स्वयं महादेव ही हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे लगा रोने, अपनी विनती करने लगा। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और आग जैसा गर्म दोनों एक साथ था। फिर एक गंभीर पर मधुर आवाज उसको सुनाई पड़ी, कि जो कानों से नहीं सीधे आत्मा में सुनाई पड़ती थी। वत्स हरिराम, तेरा दुख मैंने देखा, तू सच्चा है, तेरा कर्म सच्चा, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूँ जो पिछले 400 वर्षों से इस धरती के गर्भ में है। आज्ञा दीजिए। तो हरिराम बोला, क्या है प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, हम उसको जरूर आपके आदेश का पालन करेंगे, आपकी बातों का। तो उन्होंने कहा कि तेरे गांव के पीछे जो काला वन है, लोग जिसे अपित्र भूतहा कहते हैं, उसमें कोई भूत वूत नहीं है, मेरा ही वहाँ वास है। उस वनों के बीच जहाँ 3 पीपल के पेड़ एक साथ उगे हैं, त्रिवेणी पीपल जो है, उसी के नीचे धरती के बीच 20 हाथ नीचे एक शिवलिंग दबा हुआ है। हरिराम आश्चर्य से सुन रहा था। उसने महादेव ने जारी रखा, 400 साल पहले जब मुगलों का आक्रमण हुआ, तब इस गांव में मेरा एक बहुत बड़ा मंदिर था। मेरे भक्तों ने मुझे बचाने के लिए मेरे लिंग को उस त्रिवेणी पीपल के नीचे छुपा दिया, ताकि विधर्मी उसे खंडित न कर सके। उन्होंने सोचा था कि आक्रमण के बाद निकाल लेंगे, पर वे सब के सब मारे गए और मैं भी अंधेरे में प्रतीक्षा। मैं स्वयं चाहता प्रकट हो जाता, पर मुझे एक सच्चे भक्त की निस्वार्थ हृदय की प्रतीक्षा थी। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण फूटे, तू अकेला कालावन में जाना, त्रिवेणी पीपल को ढूंढना, वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना, फिर अपने हाथों से खुदाई करना। तुझे मैं बोलूंगा, पर याद रखना एक शर्त। क्या प्रभु? जब तू मुझे निकालेगा, तुझे क्या चाहिए ये मत मांगना, मैं तुम्हें स्वयं वरदान दूंगा।
तू इस शिवलिंग को कभी अपना मत समझना, ये समस्त गाँव का है, समस्त संसार का है, तू पहले स्वामी सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। तूने इसे बेचने और अपने घर भरने की सोची तो ये फिर लुप्त हो जाएगा। अगर तुमने उससे अपना घर भरने का सोचा तो फिर ये गायब हो जाएगा, फिर रहेगा नहीं और तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के बच्चों को भूखा मरते देख नहीं सकता। महादेव मुस्कुराए, उसकी मुस्कान उन्हीं की मुस्कान से पूरा कोहरा प्रकाश में बदल गया। तथास्तु, कल तेरा इंतजार रहेगा। और सपने में महादेव भस्म की तरह हवा में विलीन, वो स्वप्न देख रहा था। हरिराम की आँख खुली तो सुबह 4 बज रहे थे। मंदिर की सूढ़ी पर वह सोया था, वहाँ बिल्कुल सूखी थी, पर उसके माथे पर ताज़ी भस्म लगी हुई थी। हरिराम भागा-भागा घर गया। उसने अपनी पत्नी सावित्री को सारी बातें बताई। सावित्री पहले तो डरी कि कालावन नहीं जानते, वहाँ भूत रहते हैं, पर वहाँ तो दिन भर कोई आकर कहते हैं चुड़ैलें रहती हैं, बड़े-बड़े साँप हैं। पर हरिराम का विश्वास अडिग था। वो महादेव थे सावित्री, वो झूठ नहीं बोल सकते। उनके माथे की भस्म अभी भी मेरे माथे पर है। देख, सावित्री ने उसके माथे पर सच में भस्म देखी जो रात में भर में भी वैसी ही वैसी सुगंधित थी। बिना किसी को बताए हरिराम ने एक कुदाल ली और एक लोटा जल लिया और काले वन की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे देख के हंस रहे थे। देखो, भूख से पगला गया है, जंगल में मरने जा रहा है। क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो पहले आपकी टांग सब खींचते हैं। उनको पहले आपके किए हुए पे विश्वास नहीं होता है। जब आप कोई काम कर देते हैं, आपका नाम हो जाता है, तब उनको विश्वास होता है। काला वन सच में डरावना था। घने पेड़ों के कारण दिन में भी अंधेरा, झाड़ियों से अजीब-अजीब आवाज आ रही, पर हरिराम को डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आगे-आगे चल रही है और उसके लिए रास्ता बना रही है। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उसे सच में वन के बिल्कुल बीच एक खुला चबूतरा जैसा दिखा। वहाँ सच में 3 विशाल पेड़ थे, पीपल के पेड़ थे जिनकी जटाएँ आपस में गुथी हुई थी। एक साथ खड़े थे, त्रिवेणी पीपल जिसको कह रहे थे। उन पेड़ों के नीचे घास तक नहीं, ज़मीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई रोज़ वहाँ झाड़ू लगाता। और वहाँ एक अजीब-सी शांति थी। वन की सारी आवाज़ें जैसे बाहर की बाहर रह गई थीं। हरिराम की आँखों में आँसू आ गए, वहीं बैठ गया और आँखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने 108 बार नहीं, 1008 बार जाप किया। उसकी आँखें बंद थीं, पर उसे महसूस हुआ ज़मीन के नीचे कुछ हिल रहा है, जैसे कोई सदियों से सोया हुआ हो, वो जाग रहा है। उसने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। पहले हाथ मिट्टी बहुत कठोर थी, दूसरा हाथ और कठोर। 5 हाथ खोदने के बाद भी कुछ नहीं। 10 हाथ उसके हाथों में छड़-फोड़ निकलने पर रुका नहीं। वो लगभग 15 हाथ खोद चुका था नीचे तक। तो उसकी कुदाल किसी कठोर पत्थर से टकराई, ठन की आवाज लगाई। हरिराम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथों में पिट्ठी के नीचे काले पत्थर का एक विशाल शिवलिंग था, लगभग 4 फीट ऊंचा। उस पर नाग की आकृति बनी हुई थी। लिंग पर भी अभी ताजे बेलपत्र पड़े हुए थे, जैसे कल ही किसी ने चढ़ाए हैं, जबकि वो 400 साल से जमीन के अंदर दबा हुआ था। ये सत्य घटना है जो हम पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार कि उस शिवलिंग में से ठंडे जल की एक पतली धारा अपने आप निकल रही थी, जो मिट्टी में ही समा रहे थे। हरिराम चिल्ला पड़ा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वह पागलों की तरह उस शिवलिंग से लपट गया। उसके शरीर में बिजली की तरंग दौड़ गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, किसान ये क्या कर रहा है? हरिराम ने मुड़कर देखा। एक बहुत ही सुंदर रेशमी के कपड़े पहने, सोने की अंगूठी पहने, एक शेर जैसा व्यक्ति, उसकी आंखें लाल, जय ये खजाना मेरा है। चल हट यहाँ से, बड़ा खजाना है, मेरे महादेव हैं, ये गांव के हैं। सेठ गांव के, अरे मूर्ख, इस शिवलिंग पर सोने की परत है, हीरे जड़े बेचकर तू 7 जन्म तक राजा कर गया। सुन, मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तू चुपचाप यहाँ से चला जा और किसी को मत बता कि यह क्या मिला। ये महादेव की परीक्षा थी जो हरिराम की वो ले रहे थे। महादेव ने कहा, इसे बेचने की मत सोचना। हरिराम ने कहा, आप चाहे जो हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये महादेव हैं, मैं इन्हें पूरे गांव को दूंगा, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वह सेठ धुएं की तरह बदल गया। शंकर भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे, तो वो तुरंत बदल गया और धुएं में से फिर महादेव प्रकट हुए। पहली बार असली रूप में नंदी पर बैठे, पीछे माता पार्वती और गणेश जी कार्तिक के साथ। पूरा कालावन प्रकाश से जगमगा उठा। महादेव ने कहा, तू परीक्षा में सफल हुआ, अवध मांग, क्या वरदान चाहिए? हरिराम रोते हुए, प्रभु देना ही है तो मेरे गांव में बारिश कर दीजिए, मेरे गांव के बच्चे भूखे हैं, उन्हें अनाज दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने त्रिशूल उठाया और शिव पर कहा, तथास्तु।
आज से ये शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ जल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और सुन, जहाँ मेरा वास होता है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता है। इतना कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हरि राम ने देखा शिवलिंग से निकल रही जल की धारा अब तेज हो गई। वह जल एक नाले का रूप लेकर जंगल से बाहर गांव के सूखे तालाब की ओर बहने लगी। हरिराम दौड़ता हुआ आया गांव और सबको चिल्ला चिल्लाकर पहले तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि सूखा तालाब अचानक पानी से भर रहा है, आसमान से काले बादल थे, तो पूरा गांव उसके पीछे काले वन की ओर दौड़ पड़ा। गांव वालों ने देखा त्रिवेणी पीपल के नीचे एक दिव्य शिवलिंग है जो अपने आप चमक रहा है। उसी क्षण 2 साल बाद बरगदा गांव में मूसलाधार बारिश हुई। उसी वक्त हुई थी। इतनी बारिश कि सारे कुएं, सारे तालाब भर गए, खेतों में पानी भर गया। गांव वालों ने उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बनाया। हरिराम उसका पुजारी बना और उसने खुद को मालिक नहीं, केवल भगवान का सेवक समझा। मंदिर में जो भी चढ़ावा था वो पूरे गांव में बांट देता। कहते हैं आज भी उस गांव में, जो उत्तर प्रदेश में है, तो काला वन अब काला वन नहीं है, उसे गुप्त वन कहते हैं। वहां बीच में त्रिवेणी पीपल आज भी है। उसके नीचे वही गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग भी है। उस शिवलिंग से आज भी बारहों महीने जल की धारा निकलती है। और वैज्ञानिक भी नहीं बता पाते कि 400 साल दबा रहने के बाद भी उस जल का स्रोत कहाँ से आता है। और हर साल सावन में जब हरिराम का वंशज उस शिवलिंग पर पहला जल चढ़ाता है, तो मंदिर के अंदर डमरू और शंख की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। तो ये कथा थी एक गरीब किसान की और गुप्तेश्वर महादेव की, एक गरीब किसान के सच्ची भक्ति की और गुप्तेश्वर महादेव के प्रकट होने की। तो सखियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी। और कमेंट के माध्यम से जो बताइएगा कि आपको ये इतनी प्यारी गुप्तेश्वर महादेव की कथा कैसी लगी। जय माता दी। बोलो माँ दुर्गा की जय। बोलो माँ अम्बे की जय।